देश संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी हमेशा वो अपने बगल की कुर्सी देते थे। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में कार्यक्रम हो, अगर आदरणीय ओझा जी उस कार्यक्रम में नहीं भी रहते थे तो जरूर पूछते थे कि ओझा जी हैं कि नहीं है, कहाँ हैं, एक बार पूछते जरूर। छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, चाहे वो चौपाल हो, छोटा सा, उसमें भी आप पहुंचते थे। हम लोगों के गार्जियन के रूप में थे। हम लोगों ने लंबे समय तक हिंदू युवा वाहिनी में उनके नेतृत्व में कार्य किया। उनका जो प्यार था, दुलार था, स्नेह था, शब्दों से उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जब हम लोगों ने सुना कि ओझा जी को मार दिया गया, इत्तेफाक था, संयोग था, या आपसी मामला था। यदि वही काम कोई विधर्मी किया होता तो हमको लगता है कि बस्ती जनपद से उत्तर प्रदेश के कई जनपद जल रहे होते, महीनों तक प्रशासन संभाल नहीं पाता। तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ा अपार कष्ट हुआ। संयोग से उस दिन भी हम लोगों की मुलाकात हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अंतिम मुलाकात है। जो प्यार, जो स्नेह छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ओझा जी देते थे, इतना उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया। आज चकाचौंध की दुनिया है, लोग तमाम गाड़ी सोचते 4 गाड़ी चले, 5 गाड़ी चले, लेकिन ओझा जी की मोटरसाइकिल, जिससे वो किसी भी कार्यक्रम में, चाहे बलिदान हो, चाहे गौर हो, या कहीं भी कार्यक्रम हो, तो उससे पहुंचते थे। दूर के कार्यक्रम में कभी उन्होंने नहीं सोचा कि कैसे जा रहे हैं, बस से जाते थे, ट्रेन से जाते थे। उनका जो हिंदुत्व का मिशन था और जो गौ माता के प्रति प्रेम था, हम लोगों ने बहुत नज़दीक से, और हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ हम लोगों ने काम किया हिंदू युवा वाहिनी के रूप में। विश्व हिंदू महासंघ से, जबकि हिंदू युवा वाहिनी में वही लोग जाते थे जो 30 साल से कम उम्र के होते थे। ओझा जी का उम्र काफ़ी था, उसके बाद ही महाराज जी ने उनको विश्व हिंदू महासंघ के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी का दायित्व पूरे उत्तर प्रदेश का सौंप रखा था। उनका वो कद और पद था कि राघवेंद्र सिंह जी भले ही डूरियागंज से विधायक हो गए, लेकिन जो महाराज जी के दिल में उनके प्रति जो प्रेम था, ओझा जी के प्रति, वो प्रेम किसी के प्रति नहीं दिखा। हम लोग बहुत करीब से देखे हैं और जानते हैं, कई वर्षों तक हम लोगों ने साथ काम किया। उनकी कमी, उनकी ऊर्जा, ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति बहुत कम लोग, हमको लगता है कि बड़े सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आता है। और दुर्भाग्य रहा कि जब परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हुए, उस समय ओझा जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हम लोग निश्चिंत रहते थे कि हम लोगों को महाराज जी से बहुत करीब जाने का, हमेशा मिलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय ओझा जी हैं, तो इन सबकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जब भी महाराज जी किसी बड़े पद पे जाएंगे तो हम लोग गोरखनाथ ना जा करके पूज्य ओझा जी से ही मिल करके अपना काम हम लोग करवा लेंगे, कर लेंगे निश्चित रूप से। अभी अखिलेश जी जो कह रहे थे कि हम लोग का दुर्भाग्य है, हकीकत में हम दुर्भाग्यशाली हैं कि अगर आज हमारे बीच में ओझा जी होते तो दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में बस्ती में विराजमान होते, जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए कप्तान और डीएम का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जो लोग ओझा जी को, हमको लगता है कि बहुत लोग यहाँ बैठे बहुत करीब से जानते हैं, कप्तान की और डीएम की हैसियत नहीं होती कि वो नज़र से नज़र मिला के ओझा जी से बात कर लेता, ऐसी पैरवी वो ओझा जी करते थे। उस समय विषम परिस्थिति थी, समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, जो हिंदुत्व का नाम लेने पर ही वो चलना चाहती थी। ऐसे विषम परिस्थितियों में ओझा जी ने कभी हार नहीं माना, हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, न कभी मुकदमे से डरे, न कभी जेल से डरे। ओझा जी हमेशा निरंतर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे। हम उनको प्रतिदिन उनकी श्रद्धांजलि मनाएं तो कम है, और कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच में नहीं है उनको शब्दों से कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। ओझा जी अमर रहें और हम लोगों के दिल में हमेशा अमर रहेंगे। जय श्री राम।